शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितासिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी इस वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। हमने पूजन के विधान में प्रयोग में लाए जाने वाले नियमों का अनुपालन करने की एक समीक्षा बनाई है, जिससे हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्म के पूजन में आने वाले काम में विशेष रूप से जो आवश्यक है उनकी जानकारी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप उनकी जानकारी लें, समाज में उसको प्रस्तुत करें और उसका फल प्राप्त करें। हम आपसे निवेदन करेंगे कि पूजा के फल में या किसी भी कार्य के करने में परिणाम का अच्छा आना या बुरा आना, ये दोनों ही उसकी समीकरण का परिणाम स्वरूप होते हैं। तो परिणाम का अच्छा आना सारे लोग चाहते हैं। अब अच्छे फल की प्राप्ति के लिए हमको कुछ ध्यान देना होगा। उसमें कोई विशेष ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हम परेशान हों और उनके पीछे काफ़ी पैसे की खर्च पड़ती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डरने की कोई बात नहीं, संकोच करने की कोई बात नहीं। मन प्रसन्न होकर के शुद्ध शांत चित्त से भक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ किसी भी देवी देवता का पूजन हम करेंगे तो उत्तम लाभ प्राप्त होगा। ये सारे लोग जानते हैं, फिर भी जो है अपने ऊपर जब कार्य करना पड़ता है तो ध्यान में कमी हो जाती है, और ध्यान में कमी होने की बात से उसका जो परिणाम होता है वो भी कुछ कम प्रतिशत में प्राप्त होता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ध्यानपूर्वक इन बातों पर गौर करें ताकि परिणाम में वृद्धि हो, शुभ फल की प्राप्ति शीघ्र हो। किसी भी पूजन में आपको स्नानादि से शुद्ध होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके, वस्त्रों में मुख्यतः दिया गया है कि शुभ फल व शुभ देवता के द्वारा शुभ फल की प्राप्ति के लिए पीला रंग, लाल रंग, ये दोनों ही अति लाभप्रिय हैं। और जो राक्षसी वृत्ति के देवगण हैं उनमें काला रंग का पूजन का महत्व माना जाता है। दीपक में घृत का दीपक उत्तम फल प्रदान करने वाला, मध्यम फल देने के लिए कड़वा तेल का दीपक, तिल का तेल संयुक्त रूप से उत्तम फल की प्राप्ति करने वाला होता है। एक रुई की बत्ती के आधार पर जो है उसका फल मध्यम होता है। अशुभ कार्यों में प्रयोग में आता है। 2 बत्तियों का पुंज, 4 बत्तियों का पुंज, ये शुभ फल की प्राप्ति में सहयोगी है। देव पूजन में लिखा गया कि ना अक्षते अर्थेत विष्णु। अक्षत कहते हैं चावल को। 3 बार धुला हुआ चावल
देव पूजन में प्रयोग में आता है, परंतु विष्णु भगवान को अक्षत के द्वारा किया गया पूजन प्रिय नहीं है। 3 बार चावल के धोने से उत्तम फल की प्राप्ति उस अक्षत के पूजन से होती है। 2 बार जो अक्षत पूजन में लाया जाता है उससे देव ऋषि पितृ की पूजन की विधि में दिया गया है कि देवताओं को 3 बार, ऋषियों को 2 बार, पितरों को 1 बार धुला हुआ चावल प्रयोग में लाया जाता है। इस के मुताबिक जो कार्य करते हैं, जो पूजन किया जाता है, उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। न अक्षते अर्चेत विष्णु न तुलस्या गणाधिपम। तुलसी के पत्र के द्वारा पूजन सभी देवी देवताओं का होता है, लेकिन गणेश जी का पूजन नहीं किया जाता है। बिल्वपत्रेश्च भास्करम। बेलपत्र के द्वारा भास्कर यानी श्री सूर्य नारायण का पूजन बेलपत्र से नहीं किया जाता है। न दूर्वाय जे दुर्गा। दुर्गा जी का पूजन दूर्वा दल से नहीं किया जाता है। यह कुछ मुख्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बातें थी। इसके अतिरिक्त पूजन में रंगों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सूर्य को लाल, चंद्रमा को श्वेत, मंगल को लाल, बुध को हरा, बृहस्पति को पीला, शुक्र को श्वेत, शनि देवता को नीला व काला, राहु तथा केतु को नीला व काला में रंग का प्रयोग किया जाता है। इस रंग के कपड़े चढ़ाना, इस रंग के मीठे को चढ़ाना, इस रंग से मिलता जुलता फल को चढ़ाना, यह सब पूजा के फल में वृद्धि करने के सहयोगी हैं। और इनके विपरीत अगर फल या ये सहयोगी सामग्री पूजन में जो लाई जाती है, अगर प्रयोग में लाया गया है तो फलों में वृद्धि के बजाय कमी कर देता है। तो इस तरह से पूजन के विधान में पंचामृत में दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, पंचपल्लों में आम, बरगद, पीपल, गूलर, तथा बट वृक्ष ये पंचपल्लों के रूप में प्रयोग में आते हैं। इन सारी बातों का ध्यान करना, ध्यान रखना आवश्यक है। आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस सभा में आए, हम आपके आभारी हैं। और इस वीडियो में आपको
यदि अच्छा लगा तो आप पुनः आएँ। आप सब्सक्राइबर की बटन को दबाकर इसमें सहयोग करें कि जो अच्छी बातें हैं ग्राह्य हैं और जो बातें अन्यथा में हैं उनको ग्राह्य न करें। धन्यवाद।